पता नहीं है शीला कहाँ पे गई है, ना मेरा कॉल उठा रही है ना उसका कॉल लग रहा है। लो अब तो सीधा स्विच ऑफ आने लगा है। क्या करूं मैं, कहीं मायके तो नहीं चली गई? देखना पड़ेगा उधर जाके। प्रकाश, प्रकाश, ओफो, ये क्यों आ गए? अगो भाई चाचू जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रकाश नहीं है यहाँ पे, प्रकाश नहीं है यहाँ पे मेरे वो। कहाँ गया है? आपको पता नहीं, प्रकाश जी हमेशा सुबह सुबह उठ के मंदिर जाते हैं देव दर्शन करने। सासू माँ को भी बोलते हैं सुबह सुबह, पर सासू माँ को सब बहुत प्यारा है। चुप बैठो, मैनर्स। अभी नहीं है वो यहाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जा रहे हो ना? नहीं नहीं, बैठता हूँ। जब तक वो आता है तब तक बैठता हूँ। वैसे अचानक कैसे इधर आने का सोचा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बहुत दिन हुआ बातचीत नहीं हुई प्रकाश से, इसलिए सोचा कि आज जाओ थोड़ी सी बातचीत करो। पर वो नहीं है ना इधर। तो आएगा ना, कहाँ भागा जा रहा है? मैं क्या बोलती हूँ, अभी आप जाइए और जैसे ही वो आ जाते हैं ना, मैं उनको बोल दूंगी आप आए थे, फिर वो आपको बुला लेंगे। नहीं नहीं, बैठता हूँ ना जब तक वो आता है। वैसे भी मुझे कहाँ कुछ काम होता है। हाँ? अब मैं ये कह रही थी, आप इधर बैठोगे, आपको भी टाइम वेस्ट होना है, और ये भी कब आएंगे क्या पता। कभी कभी तो 12 साढ़े 12 बजे और लग जाता है। मंदिर में गर्दी होती है ना कभी कभी, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा इधर। नहीं नहीं, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक तो मुझे बोर होता है घर पे, अभी क्या है, उम्र हो गई है ना, कुछ करने के लिए भी नहीं होता। तो वहां पे बैठने से अच्छा यहाँ पे बैठूं, थोड़ा इंटरेक्शन तो होगा। सामने वाला भी तो इंटरेस्टेड होना चाहिए। वैसे चाय हो जाए तो मजा आ जाए। चाय? शर्मिला, ओ शर्मिला। क्या हो चाचू जी? क्या मेहमान आए और आपने चाय भी नहीं पूछा? कहाँ पे मेहमान? अरे आपके सामने ही तो बैठे हैं। आप थोड़ी मेहमान हो, आप तो ससुर जी के दोस्त हो। हाँ तो दोस्त भी तो मेहमान ही होता है। पर आप तो सोसाइटी में रहते हो ना, तो सोसाइटी में से कोई आता है तो वो मेहमान नहीं, पड़ोसी होता है। तो फिर आप मुझे चाय नहीं दोगी? नहीं, मजाक कर रही थी मैं। आप पड़ोसी हो और पड़ोसियों की भी खातिरदारी करनी पड़ती है। हाँ, हमने होटल ही खोल रखा है, पड़ोसी दा ढाबा। सासू माँ, लाती हूँ मैं आपके लिए, गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। ठीक है, लाओ गर्मा गर्म चाय लाओ। आती हूँ। हाँ मैं। ये बहू, क्या सुमा? बिल्कुल उस बुड्ढे को चाय नहीं देने का। क्यों? क्यों क्या, मैंने कहा है उतना कर। पर वो तो अभी ऐसे आके बैठे सासू माँ, और हमने बोला भी चाय देती हूँ तो देना तो पड़ेगा ना, पड़ोसी धर्म निभाना पड़ता है। अरे तुझे जितना बोला है उतना कर। यह बुड्ढा बस चाय पीने के लिए आता है, हमारे घर में मजे लेने के लिए आता है। ये तो बहाना है, बस चाय पी के फरार हो जाएगा। उसको चाय नहीं देने का ये मेरा आदेश है, समझी? आ जाओ, उसको मना कर दे चाय। ठीक है। चाचा जी, क्या है, मैं अभी चाय करने गई थी तो देखा 2 दिन नहीं है, तो चाय नहीं बन सकता। कोई बात नहीं, ब्लैक टी करो, ब्लैक टी में पीता हो वैसे भी। टी ही नहीं है, ब्लैक टी के लिए टी ही नहीं है। हाँ, चाय पत्ती भी खत्म हो गई। सुन लिया? ऐसी बात है क्या? फिर मैं काम करता हूँ, मेरे घर से लाता हूँ टी, आप उसकी टी करो। इससे अच्छा अपने घर पे चाय बना के पियो ना। सासू माँ, मैं देखती हूँ, होगी चाय पत्ती, मिल जाएगी, करती हूँ आपके लिए चाय। हाँ ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगा। हाँ, कहाँ चला हैंडसम? देखिए सुमित्रा जी, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। किस बात की वार्निंग दे रहे हो आप मुझे? आप शीला के आगे शर्वरी और मेरी बात मत कीजिए। जो हम दोनों के बीच में था हमारी शादी से पहले, वो जो आप बातें करती हो ना, उससे शीला हर्ट हो रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ
आप शर्वरी और मेरी बात उसके आगे ना करें। क्यों भाई? मुझको भी तो पता चलना चाहिए तुम्हारा लफड़ा। हाँ, प्यार, बेइंतहा मोहब्बत कैसे पनप रही थी सोसाइटी में शादी से पहले। देखिए, हमने अब नई शुरुआत की है, शीला ने भी और मैंने भी। और रही बात शर्वरी की, तो उसने भी इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। तो प्लीज आप भी ये जो पास्ट में जो कुछ चीजें हुई है उनको भूल जाइए। उससे भूतकाल तो नहीं बदला जाता था मिस्टर हैंडसम। आज भी ये सोसाइटी की सीढ़ियां शारजित के प्यार के गवाह है। आज भी ये दीवारें चीख चीख के बता सकती है भूतकाल में क्या क्या हुआ था। उसको तो कोई मिटा नहीं सकता ना लोगों के मेमोरीज से। माना भूतकाल को बदला नहीं जा सकता सुमित्रा जी, पर फ्यूचर को हम क्रिएट कर सकते हैं। और मैं मेरा फ्यूचर शीला के साथ देखता हूं, समझ गई आप? इसलिए प्लीज आप हमारे रिश्ते को लेके कोई भी बात ऊंची नीची मत कीजिए। वाह वाह, बड़ी जल्दी मूव ऑन कर लिया भाई। प्यार सच में वाला था या बस दिखावटी था? नहीं, इतनी जल्दी कोई कैसा मूव ऑन कर सकता है भाई? वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता आजकल के जनरेशन। प्यार बस एक नाम होता है, बस अट्रैक्शन कहते हैं इसको, प्यार नहीं कहते जो तुम दोनों के बीच में हुआ था, मुझे ऐसा लगता है। वाह 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 सुमित्रा जी, आप तो ऐसा दिखा रही हो जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ था। सबको याद है मैंने वैलेंटाइन के समय शर्वरी को प्रपोज किया था, पर उसने मुझे तब सबके सामने मना कर दिया। उसके पास वापस एक बार मौका आया था मेरी माँ के सामने बोलने का और मुझे चूज करने का, पर उसने मुझे चूज नहीं किया, अपने करियर को चूज किया। उसकी प्रायोरिटीज अलग थी। तो मेरी भी लाइफ है ना। पर वो प्यार तो करती थी ना तुझसे। उस बात से तो मुंह कर नहीं सकता ना तू। भले उसकी प्रायोरिटीज कुछ और हो, पर प्यार तो करती थी वो। अगर उसका प्यार था तो उसको तभी हाँ बोल देना चाहिए था जब मेरी माँ ने उससे पूछा था सबके सामने। वाह 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 वाह, ये हर बार ऐसा क्यों? ये लड़की कॉम्प्रोमाइज क्यों करे अपने सपने? उसका सपना था भाई, उसको पहले करियर करना था, पर तुझसे प्यार करती थी, माना, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अभी तू ये बोल रहा है कि उसको तभी हाँ बोलना चाहिए। हर बार लड़कियों क्यों करे ऐसा कॉम्प्रोमाइज? तू भी तो अपनी माँ को बोल सकता था मैं शादी नहीं करूंगा जब तक उसको जॉब नहीं लग जाता। पर तेरा प्यार कहाँ गया? तेरी तो माँ के सामने सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जबान से शब्द नहीं निकलता। उतना ही प्यार था तो बोलता तो मुझे शर्वरी से ही शादी करने में रुकूंगा उसके लिए जब तक उसका जॉब नहीं लगता। पर नहीं, शादी करने की तुझे भी जल्दी थी, चाहे कोई भी मिले। हाँ, यह बोलना तो प्यार करता है, सबने देखा कैसा प्यार करता है। अरे भाई, लड़की वो अपना कॉम्प्रोमाइज क्यों करे? उसको अगर जॉब करना था तो तू नहीं रुक सकता था? बोलता है उसको तभी हाँ कर देनी चाहिए थी। उसकी अपनी मर्जी नहीं है क्या? असलियत तो यह है तू और तेरी जिद्दी माँ की वजह से 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है सोसाइटी में। अभी तुम देख लो इसको कैसे संवारना है और वापस दोनों की जिंदगियों में कैसे खुशियां को लाना है। बस सुमित्रा जी, चढ़ मत मेरे ऊपर। फैक्ट इज फैक्ट और उसको कोई नहीं बदल सकता। ससुमा, ये एक नमूना क्या कम था जो ये भी आ गया? तेरे को नमूना बोल रही है? मुझसे पहले उन्होंने आपको भी नमूना ही बोला है। अच्छा, मैं बैठूं? हाँ, अभी आए हो तो भगा भी तो नहीं सकती है, इच्छा तो बहुत है। बैठो। तू बैठा, तू इधर। आपको कोई प्रॉब्लम है? तू उधर जाके बैठ, उधर। जिसको प्रॉब्लम हो वो दूसरी जगह पे जाके बैठ सकते हैं, समझ गए आप? वैसे ससुमा, मुझे आपसे एक बात करनी थी और मैं ये चाहता हूँ ये बात बस हमारे फैमिली के बीच में ही रहे। तो समझ में नहीं आता क्या आप? क्या नहीं, इतने बाल सफेद हो गए, भले ही वो हुडी के अंदर छुपाए हो, पर ये आपको बोल रहे हैं इधर से जाइए। बराबर। मैं क्यों जाऊं भला? मैं तो चाय पीने आया हूं, प्रकाश से बात करने आया हूँ। वो है यहाँ पे? वो गए हैं मंदिर। फिर जाओ आप, जब वो आएंगे तब आना। नहीं जाना, मुझे उनका वेट करना है। आप उनकी बीवी हो? दामाद जी, अब इतना इंतजार तो कोई किसी के लिए नहीं करता जितना आप अपने दोस्त के लिए कर रहे हो। तुझे क्या करना है? मैं मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ ना। खुद का तो कोई दोस्त है नहीं। मेरे भी दोस्त है। पता है कौन है तेरे दोस्त? देखिए, आप प्लीज जाइए, हमें कुछ जरूरी बात करनी है।
नहीं जाऊंगा मैं। तुझे अगर इतनी पर्सनल बात करनी कहीं और जाके कर। चाचा जी बेशरम मत बनिए। बेशरम होगा तू। शांत हो जाओ दोनों मेंढकलेस। इसको समझाइए फिर। नहीं, मैं इससे पहले आया हूं ना, मुझे क्यों भगा रहा है? क्योंकि ये उसका घर है। He is दामाद ऑफ माय घर। आप कब से दामाद की बात मानने लगी? जहां तक मुझे पता है आप तो इसे नफरत करती हो। हाँ, पर अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी में रिश्ते निभाने पड़ते हैं। वो मेरे बेटी के हस्बैंड है, उनका इस घर पे हक है, तो वो जो बोलेंगे वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना। सुन लिया आपने? प्रकाश को आने दो। नहीं, मैं ये सब मैटर उसको बताऊंगा। आने के बाद बता देना। अभी जा रहे हो ना? जा रहा हूं। चाचा जी चाय रखा है, चाय तो पी के जाइए। तुम्हें पियो।